नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एक सुकून भरी स्लीप स्टोरी। अगर आपको नींद नहीं आ रही या आप दिन भर की थकान भूलकर आराम करना चाहते हैं, तो बस अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इस कहानी को ध्यान से सुनिए। आज की कहानी है एक प्यारे से खरगोश चीकू की। तो चलिए शुरू करते हैं। जंगल के किनारे एक छोटा सा मुलायम सफेद खरगोश रहता था। उसका नाम था चीकू। चीकू का छोटा सा बिल एक बड़े पेड़ की जड़ों के पास था, जहां हवा हमेशा ठंडी और सुकून भरी रहती थी। पूरे दिन खेलने के बाद आज भी चीकू अपने बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह धीरे से उठा और बाहर आ गया। रात बहुत खूबसूरत थी, तारे चमक रहे थे, हवा हल्की हल्की चल रही थी। चीकू ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया। तभी एक छोटा सा जुगनू उसके पास आया। वह धीरे धीरे चमक रहा था। जुगनू बोला, चीकू, आज की रात खास है। क्या तुम एक जादुई सफर पर चलना चाहोगे? चीकू ने बिना सोचे हाँ कह दी। जुगनू आगे उड़ने लगा और चीकू उसके पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ता नरम था, घास ठंडी थी, पेड़ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कोई धीमी लोरी गा रहे हों। जंगल में हल्की हल्की खुशबू थी, रात के फूलों की। चीकू हर कदम के साथ और शांत महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद वे एक बड़ी शांत झील के पास पहुंचे। झील का पानी बिल्कुल शांत था और उसमें पूरा आसमान दिखाई दे रहा था। तारे पानी में चमक रहे थे। चीकू झील के किनारे बैठ गया। वह उस चमक को देखता रहा, जैसे तारे उसे अपनी कहानी सुना रहे हों। एक तारा जैसे कह रहा था, आराम करो दूसरा, अब सब कुछ ठीक है। जुगनू ने कहा, चलो अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। वे आगे बढ़े। अब वे एक ऐसे रास्ते पर पहुंचे जहां पेड़ों की शाखाओं से हल्की रोशनी निकल रही थी, जैसे पूरा जंगल जादू से चमक रहा हो। चीकू धीरे धीरे उस रास्ते पर चलता गया। अब उसका मन पूरी तरह शांत हो चुका था। थोड़ी दूर पर उन्हें एक बहुत बड़ा पुराना पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ की शाखाएं बहुत दूर तक फैली थीं और हर शाखा पर छोटे छोटे सपनों के झूले लगे थे। जुगनू बोला, यह है सपनों का पेड़। चीकू एक झूले पर बैठ गया। झूला धीरे धीरे हिलने लगा, आगे पीछे, बहुत आराम से। हवा उसके कानों के पास से गुजर रही थी। सब कुछ बहुत शांत था। धीरे धीरे चीकू की आंखें भारी होने लगी, लेकिन जुगनू मुस्कुराया। अभी एक सबसे खास जगह बाकी है। वे दोनों फिर आगे बढ़े। अब रास्ता थोड़ा चमकने लगा, जैसे जमीन पर छोटे छोटे तारे बिखरे हों। चीकू धीरे धीरे चलता गया और अचानक वे एक खुले मैदान में पहुंच गए, जहां घास बहुत नरम थी और आसमान पहले से भी ज्यादा चमकदार। चांद अब बहुत करीब लग रहा था। चीकू घास पर लेट गया। उसने आसमान की तरफ देखा। तारे धीरे धीरे टिमटिमा रहे थे, जैसे हर तारा उसे सुलाने आया हो। हवा अब और भी धीमी थी, बहुत ही सुकून भरी। तभी कुछ जादुई हुआ। चीकू ने महसूस किया वह हल्का हो रहा है, बहुत हल्का, और धीरे धीरे वह ऊपर उठने लगा और एक नरम सफेद बादल पर पहुंच गया। बादल बहुत मुलायम था। चीकू उस पर आराम से लेट गया। बादल धीरे धीरे आसमान में तैरने लगा। नीचे पूरा जंगल दिख रहा था, झील, पेड़, वो सपनों का पेड़, सब शांत, सब सुंदर। अब चीकू की आंखें लगभग बंद हो चुकी थी। वह बहुत गहरी शांति में था। कोई चिंता नहीं, कोई जल्दी नहीं, बस आराम। बादल धीरे धीरे उसे वापस उसके घर की ओर ले जाने लगा। रास्ते में तारे उसे देखते रहे, जैसे कह रहे हों, शुभ रात्रि, मीठे सपने। आखिर में बादल धीरे से नीचे आया और चीकू अपने छोटे से बिल में वापस आ गया। वह अपने बिस्तर पर लेट गया और तुरंत ही गहरी मीठी नींद में चला गया। जुगनू दूर से उसे देख रहा था। उसने हल्की सी मुस्कान दी और फिर धीरे धीरे आसमान में खो गया। अब सब कुछ शांत है। रात गहरी हो चुकी है। तारे धीरे धीरे चमक रहे हैं और तुम भी धीरे धीरे नींद में जा रहे हो। शुभ रात्रि, आराम से सो जाओ।
अगर आपको अभी भी नींद नहीं आ रही तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस कहानी को अपने मन में इमेजिन करते हुए धीरे धीरे नींद में खो जाएं। शुभ रात्रि।